मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था क्लास 11 का पूरा इंट्रो सिलेबस का, और हमने थोड़ा बहुत चैप्टर 1 भी देख लिया था। आज हम इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका डिफाइनिंग फीचर होता है जिसमें कि जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाया जाएगा, ठीक है, तो क्या उसमें हम डीएनए को इंक्लूड कर सकते हैं? तो वैसे अगर देखा जाए तो डीएनए सेल का एक पार्ट है, या डीएनए न्यूक्लियस, ये एक पार्ट है न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस आता है सेल के अंदर। तो अगर हम ऐसे देखें ऊपर से तो ये डीएनए भी एक पार्ट है जो कि डिफाइनिंग फीचर में आता है, क्योंकि ये सेल में आएगा। और आपको पता है डिफाइनिंग फीचर में 3 चीज़ें थी, जिसमें सेल आ रहा है उसको बोलते थे हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वैसे अगर हम इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है दैट ये अगर बात करें डीएनए की, तो डीएनए कुछ वायरस में भी पाया जाता है। वायरस 2 तरह के होते हैं बेसिकली, एक ऐसा जिसमें सिर्फ डीएनए पाया जाएगा, दूसरा ऐसा जिसमें सिर्फ आरएनए पाया जाएगा। तो जिसमें वैसे ही आपका एक नॉन लिविंग में भी पाया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। डीएनए के बाद आगे इसमें एक चीज़ रह गई थी, अगर हम बात करें एटीपी की, तो ये एटीपी इवोल्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए। हम चाहे अगर हम देखते हैं एक छोटे से बैक्टीरिया में, वहाँ से लेके एक एलिफेंट तक, मतलब एक हाईएस्ट मैमल या ह्यूमन बीइंग तक अगर देखें, बहुत बड़ा एक मैमल है वेल, डॉल्फिन, या अगर हम बात कर रहे हैं एलिफेंट की, तो वहाँ पे भी एटीपी पाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एटीपी भी एक तरह से डिफाइनिंग फीचर की तरह काम करता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक था इसमें डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसका मतलब हुआ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन। मतलब इस लिविंग वर्ल्ड में, जो हमारा वर्ल्ड ऑफ लिविंग है या जो लिविंग वर्ल्ड है, इसमें डाइवर्सिटी कैसे आ रही है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन। तो इसमें विभिन्नता या वेरिएशन कैसे आ रहा है, कैसे है। तो इसमें एक टर्म दिया है पहले, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इस बायोडाइवर्सिटी का मतलब होगा दैट डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब हो जाएगा दैट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। अगर हम बात करें हमारे अर्थ में कितनी स्पीशीज हैं, तो इस टाइम पे नियर अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज हमारे इस अर्थ पे अभी के टाइम पे पाई जा रही है, ठीक है। हमारे अर्थ पे इतनी स्पीशीज हैं। आगे अब इसमें एक टर्म है सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी या इसमें कुछ टर्म अगर आपको क्लियर हो जाएंगे स्टार्टिंग में, तो आपके लिए आगे बहुत बेनिफिशियल रहेगा इसको याद करने में, इसको समझने में, इस चैप्टर को। देखो बेसिकली है क्या कि जैसे अब हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हो चुका था, ठीक। एजुकेशन जब हमारे अर्थ पे आ गई, लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो गए। अब इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक छोटा जो बच्चा होता है उसको हम बताते हैं कि देखो भाई ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, या उसको हम बताते हैं मैन मेड और नेचुरल और मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल। ऐसे ही धीरे धीरे जब वो और बड़ा होता है तो उसको हम बताते हैं कि ये प्लांट है और ये एनिमल्स। प्लांट वो होते हैं जो मूव नहीं करते हैं, एनिमल्स वो होते हैं जो मूव करते हैं। कुछ वैसे ही धीरे धीरे इवोल्यूशन जब होता गया और डिस्कवरी होती गई, तो हमें ज़रूरत पड़ी कि हम कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करें। अब हमें डिवाइड करना था, जैसे मान लेते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड ऑफ लिविंग है, क्लास 9th में देखा था आपने कि हमने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। कुछ वैसे यहाँ भी करना है आपको। तो जो आपका वहाँ पे लिविंग वर्ल्ड था उसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया था। वो कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। कुछ वैसे ही यहाँ अब हमें बिल्कुल समझना है, बिल्कुल बेसिक से, कि स्टार्टिंग में हो क्या रहा है। पहले देखिए हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी, मतलब हमारे अर्थ पे इतनी स्पीशीज पाई जा रही हैं, इतना मिलियन स्पीशीज, ठीक है। अब इसमें एक टर्म हमारा क्या है? सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी। मतलब हम कैसे इसको पढ़ें, इसको अच्छे से पढ़ने में या इसको अच्छे से अरेंज करने में, इसको अच्छे से समझाने में और समझने में हमें कुछ इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। सबसे पहला इसमें दिया हुआ है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का नामकरण करना। और इसके बाद इसमें दूसरा दिया हुआ है आइडेंटिफिकेशन, मतलब उसकी पहचान करना। सबसे पहले तो हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, मतलब हम उसका नाम दे देना मान लेते हैं। फिर दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है आइडेंटिफाई करना। उसके कुछ की फीचर्स होंगे जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स।
उससे कुछ देख के हम उसको बता पाएंगे कि ये किस फाइलम में आ रहा है, या ये एनिमल है, या ये प्लांट है, या ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हम उसके कुछ कैरेक्टर देख के बता पाएंगे। जब कैरेक्टर देखेंगे तब उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक, इसके बाद उसका हम नाम रखेंगे, फिर उसे क्लासिफाई कर देंगे। तो ये सारे टर्म्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ये क्या हो गया, नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या हो जाएगा? नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण करना, उसको एक स्पेसिफिक नाम देना। और नाम देने के लिए ये आपके ये चीजें हैं, ये मेन आपका एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है ICBN और ICZN। यहाँ कुछ और एक्स्ट्रा भी है, वो देखते हैं। जैसे यहाँ पहला दिया हुआ है ICBN, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। मतलब जितने भी हमारे अर्थ पे जो भी प्लांट हमें दिखेंगे, उस प्लांट को हम इसमें रख, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा था केमिस्ट्री में, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कुछ वैसे ही यहाँ पे इनको जो भी हमारे प्लांट्स हैं, अगर कहीं पे किसी नए प्लांट की डिस्कवरी हो रही है, तो उस प्लांट को नाम देने के लिए हम कहाँ जाएंगे? वी विल गो टू ICBN। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसके बाद इसी में एक और दिया हुआ है ICZN। इट मीन्स दैट इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अगर कोई एनिमल हमें कहीं मिल रहा है, कोई नया एनिमल, कोई नई स्पीशीज अगर मिल रही है, तो हम उसका नाम देने के लिए ये। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है ICNB। इसका मतलब होगा इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा? ये इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर है ना? जी हाँ, देखिएगा, इसका हो जाएगा इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, और यहाँ हो जाएगा एक है ICTV, अभी का बिल्कुल रिसेंट का है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है अभी फिलहाल के लिए। ये है इंटरनेशनल कमिटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। अभी हमारा पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस से जूझ रहा है, वहां पे मतलब इसमें आपको ये टर्म आने चाहिए। अब देखिए, वायरस क्या है आपको पता ही है। वायरस एक ऐसी चीज है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच का एक लिंक है। इसके पास सिर्फ दो चीजें पाई जाएंगी। पहला होता है एक कोई जेनेटिक मटेरियल, दैट इज DNA और RNA। इसके बाद इसमें पाया जाएगा प्रोटीन या कैप्सिड। अब सिर्फ ये दोनों चीजें मिलके बनाती हैं वायरस। और अगर कोई नया वायरस मिलता है तो उसका नाम देंगे। उसके लिए कमिटी वगैरह कौन सी है? इंटरनेशनल कमिटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। ठीक है, तो आपको कुछ इतनी चीजें क्लियर हो गई मेरे ख्याल से, जिसमें देखा था हमने नामकरण करना, उसको आइडेंटिफाई करना। ये कैसे करेंगे? उसके कैरेक्टर देख के। मतलब उसमें अगर हम छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिला, अगर बहुत छोटा होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा होगा, तो उसको हम प्लेस कर देंगे मोनरा में। अगर उसमें न्यूक्लियस होगा तो उसको हम प्लेस कर देंगे प्रोटिस्टा में, या फिर वो किसी और पार्ट का होगा। ठीक है, अब अगर जो उसमें पाया जा रहा है, जो उसमें अगर न्यूक्लियस है, साथ साथ अगर उस सेल के अंदर प्लास्टिड है, तो वो एनिमल तो नहीं होगा। इसके अलावा जो आपके 3 फाइलम बचे, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटिंग, इन तीनों में से किसी एक में पाया जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह पर समझना है आपको। चलिए, इसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे क्लास इसके बारे में, जो हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन। अभी देखा था हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में, जिसमें देखा था हमने ICBN, ICZN और उसमें ICTV करके था। वो सारी चीज़ें पढ़ ली थी अभी हमने। अब जो अभी हम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं नामकरण का, नॉमेनक्लेचर का, उसका नाम है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इसके पहले 1700 सेंचुरी में हम लोग इस्तेमाल करते थे ट्राइनॉमियल, टेट्रानॉमियल या पेंटा या पॉलिनॉमियल। बट अब हम जब एक साइंटिस्ट आए, सर कार्लस लिनियस, इनके जब ये साइंटिस्ट आ गए, इनके आने के बाद हमने स्टार्ट किया बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इसका मतलब होता है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का 2 नाम रखते हैं। पहला तो हो जाता है इसमें जीनस या जेनेरिक नेम, और दूसरा इसमें हो जाएगा स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है,
किसी भी ऑर्गेनिज्म का दो नाम होगा। बेसिकली अगर देखें तो ऑन एक ब्रॉड लेवल पे किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नाम होते हैं। एक तो हो गया उसका वर्नाकुलर नेम, मतलब उसको लोकल लैंग्वेज में वहाँ के आसपास वाले उसे क्या बुलाते हैं, ये हो गया वर्नाकुलर या लोकल लैंग्वेज का नाम। दूसरा हो गया साइंटिफिक नेम। अब साइंटिफिक नेम दो तरह का हो जाएगा, पहला हम उसका नाम देंगे जीनस और दूसरा आ जाएगा उसमें स्पीशीज। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेबियो, लेबियो रोहिता एक फिश है, रोहू, जो कि रिवर गंगा में पाई जाती है। तो अब जो रोहू मछली है इसका नाम रखा गया है लेबियो रोहिता, ठीक है। तो ये आपका आएगा अंडर बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, जहाँ पे इसके दो नाम थे, पहला ये दूसरा ये। इसको बोलते हैं जीनस, इसको बोलते हैं स्पीशीज। अब इन्होंने इसी में ही सर कार्लस लिनियस ने 4 रूल निकाल दिए। उन्होंने कुछ रूल दिए, आप याद रखो, उन्होंने कुछ रूल दिए, उस रूल के हिसाब से जो शायद दिख नहीं रहा होगा ठीक से, जो उन्होंने रूल दिया वो बताया उन्होंने बताया कि जो जीनस है, जो पहला नाम होगा ये आपका दिया है लैटिन वर्ड में, ठीक है। लैटिन वर्ड के बारे में बता चुके हैं पहले, दैट लैटिन वर्ड हमारी जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं एंशिएंट टाइम में, वो डिस्कवरी हर जगह हो रही थी, लेकिन लैटिन और ग्रीस ये दो ऐसे एरियाज थे जहाँ पे डिस्कवरी करने के बाद इन्होंने उसको पूरी दुनिया के सामने पेश किया। बाकी लोग इसको पेश नहीं कर पाए थे, या बाकी लोग उसको बाकी कंट्रीज़ में पहुँचा नहीं पाए थे। तो लैटिन वर्ड से मतलब जो भी आपका ये दिया होगा, ये सब इसमें नाम जो होगा जीनस का और स्पीशीज़ का, वो बेसिकली लैटिन वर्ड में रहेगा अक्सर, ठीक है, मोस्टली केसेस में। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम नाम देखें मैंगो का, उसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका। तो इंडिका ये इंडिया से लिया गया है। तो कुछ ऐसे ही अलग अलग स्पीशीज़ के नाम हैं, तो हमें ध्यान रखना है। पहला क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम लैटिन वाले लैंग्वेज में। दूसरा बताया गया, पहला नाम होगा जीनस, दूसरा को बोलेंगे हम स्पीशीज़, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट। इसके बाद जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट जीनस का जो पहला वर्ड होगा उसको लिखेंगे हम कैपिटल में, और जो इसका फर्स्ट वर्ड होगा उसको लिखेंगे हम स्मॉल में, ठीक है। इसमें ये पूरा वाक्य स्मॉल में रहेगा, सिर्फ ये रहेगा कैपिटल में। कई लोग जब लिखते हैं तो यहाँ पे इसका आर लिख देते हैं कैपिटल, तो वो गलत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो ये हो गया। इसके बाद अगर इसको हम लिख रहे हैं, मैनुअली हाथ से लिख रहे हैं, तो हम इसको अलग अलग अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली। अगर इसको हम लिख रहे हैं तो उसे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और अगर इसको हम टाइप कर रहे हैं तो इसको हम इटैलिक्स में टाइप करेंगे। मतलब जैसे लिखा होगा आपने, अगर नॉर्मली ऐसे लिखा होता है ये आई, और इटैलिक्स में कुछ इस तरह लिखा होता है, ठीक है। अगर कहीं भी इसको लिखना है, अगर टाइप कर रहे हैं तो उसको लिखेंगे हम इटैलिक्स में। समझ में आ गया इतना? जी हाँ। इसके अलावा सर कार्लस लिनियस ने कुछ किताबें लिखी थी। उस टाइम पे अपने रिसर्च पेपर्स जो थे उसको ये एक बुक के फॉर्म में लिख के ये किसी भी जर्नल में छापते थे, या ये अपनी पूरी किताब लिखते थे। उसमें जो उनकी मेन किताबें हैं वो यहाँ नाम दिया हुआ है फिलोसोफिका बोटानिका, पहली बुक थी इनकी। मतलब इसमें पहले का सेंस, मतलब ये एक बुक ये थी, इसमें दूसरा है स्पीशीज प्लांटेरम और सिस्टमे नेचुरी, ठीक है। तो ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो उन्होंने लिखी हुई थी। इसके अलावा हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या आ जाएगा कि उसको टैक्सॉन, इसमें एक टर्म दिया है टैक्सॉन। टैक्सॉन का मतलब होता है रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब हो गया कि इसको अलग अलग लेवल पे रैंक करना, या रैंक को अगर हम थोड़ा और इजी लैंग्वेज में समझें, जिस तरह स्कूल्स में होता है, बिल्कुल टॉप पे होते हैं पहले मैनेजर या जो होते हैं एडमिन डिपार्टमेंट, उसके नीचे आता है, उसके नीचे आएगा एक प्रिंसिपल, उसके नीचे फिर आएंगे टीचर्स हायर सेक्शन के, फिर उसके नीचे आएंगे टीचर्स जूनियर सेक्शन के। कुछ वैसे ही यहाँ पे ये अलग, इसको हमने अलग अलग रैंक में डिवाइड किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं रैंक। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं वीट के बारे में, तो स्पेसिफिक तो हमें वहाँ पता है कि वहाँ पे हम सिर्फ वीट के बारे में ही बात कर रहे हैं। वीट की भी कई सारी वैरायटी हैं, सब वैरायटी हैं, उससे नहीं मतलब। अगर हमने वीट कहा है तो हम स्पेसिफिक वीट के बारे में ही बात कर रहे हैं। अगर हमने नाम लिया है राइस का, या अगर हमने नाम लिया है डॉग का, तो हम बाकी किसी और एनिमल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, या हम किसी और ऑर्गेनिज्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक के बारे में, तो वो हो जाएगा हमारा टैक्सा, ठीक है।
टैक्सा का मतलब होता है रैंकिंग करना। अब देखिएगा जो मेन कैटेगरी है सबसे टॉप पे है, सबसे छोटे लेवल पे जो होती है वो होता है स्पीशीज, ठीक है। 2 स्पीशीज है, जैसे मान लेते हैं लिखा है यहाँ पे पैंथेरा लियो, ये लाइन का है। तो ये पैंथेरा लियो है। अब इसमें ये हो गया जीनस, ये हो गया स्पीशीज। सबसे छोटे लेवल पे क्या आ जाएगा स्पीशीज, उसके और आगे आएगा जीनस, और आगे आए तो फैमिली, और आगे आए ऑर्डर, देन क्लास, फिर फाइलम या डिवीजन। इसमें बीच में भी कई सारे हैं, जैसे उसमें आपने पढ़ा होगा इन एनिमल के, आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में इन क्लास कॉर्डेटा, वहाँ पे एक सुपर क्लास था वर्टिब्रेटा, उसमें सब टाइप था वर्टिब्रेटा का, उसमें एक था सुपर क्लास स्पाइसेस, सॉरी वहाँ आपने पढ़ा था सुपर क्लास स्पाइसेस, ठीक है, और सुपर क्लास टेट्रापोडा कुछ इस तरह था। तो यहाँ पे इसके बीच में भी कई सारे सब डिविजन्स हैं। फिर हम यहाँ बात करेंगे फाइलम की। अगर हम पढ़ रहे हैं किसी एनिमल का तो हम वहाँ नाम देंगे फाइलम का, और अगर हम पढ़ रहे हैं किसी प्लांट के बारे में तो हम उसको डिवाइड करेंगे डिवीजन में, ठीक है। ये था डिवीजन के बारे में। इसके बाद सबसे जो टॉप की कैटेगरी है वो आएगी किंगडम, ठीक है, सबसे ऊपर की तरफ होता है किंगडम। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा किंगडम, फिर फाइलम या डिवीजन, उसके नीचे हम आते जाएंगे, फिर धीरे धीरे आएगा ऑर्डर है, सॉरी क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीशीज़ है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब मेरे ख्याल से अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। बस आप लोग इसके नोट्स बना दे चलिएगा, जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको आप नोट करते रहिएगा एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।